ये सरल सरल यूनिटी ही आपका फाइनल सिलेक्शन कराएगी, क्योंकि ये यूनिट्स बहुत ही इजी है और याद करने में, रिवीजन करने में और कम मेहनत में अधिक मार्क्स लाने के लिए ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो इस यूनिट के हम टॉप 100 एमसीक्यू करेंगे जो लेब असिस्टेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से और 100 तक करेंगे, अपना लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे जीरो लेवल से बिल्कुल। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्किप नहीं करना है। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो प्रश्न संख्या 1, द्रव की कौन सी विशेषताएं होती है, बताइए इनमें से कौन सी विशेषताएं जो द्रव की होती है। तो आपको पता ही है कि द्रव का जो आकार होता है वो तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। यानी कि 1 लीटर है तो इसको किसी भी बर्तन में डाल दो तो आकार तो बर्तन का ले लेगा, लेकिन उसका जो आयतन होगा वो अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द्रव में जो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है उसकी तुलना में ठोस में यह बल कम होता है या ज्यादा होता है। बताइए, जो द्रव में आकर्षण बल होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है या ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन को समझिए यहाँ पे, ठीक है। द्रवों में पूछा है, द्रव में अणुओं के बीच आकर्षण बल की तुलना में ठोस में, तो यानी कि ठोस में बताना है, ठोस में ज्यादा होता है या कम होता है। जैसे मान लो द्रव है, अब द्रव में कितना है और उससे उससे ज्यादा ठोस में होता है या कम होता है। आकर्षण बल की बात करें तो देखिए ठोस के अंदर अधिक आकर्षण होता है, ठोस में आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, तो अधिक होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द्रव का आयतन क्यों निश्चित होता है। भाई इसका आयतन है जो निश्चित क्यों होता है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है, तो वो अणुओं को बांध के रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, वेपर प्रेशर किस पर निर्भर करता है। तो वेपर प्रेशर जो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर में क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। बताइए, पांचवे का आंसर दीजिए जल्दी से। तो बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 6 कहाँ चला गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो यानी कि प्रस्थ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सरफेस टेंशन का कारण क्या है। तो अब देखिए प्रस्थ तनाव का कारण इसका होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ठीक है, तो अंतराण्विक बल क्या होता है, अंतराण्विक बल। क्वेश्चन नंबर 8, सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ाने पर बताइए बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि इससे पहले अपन ने वेपर प्रेशर पढ़ा है, इससे पहले यहाँ पे वेपर प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर में क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सरफेस टेंशन पूछा है, सरफेस टेंशन है जो टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है या बढ़ता है, बताइए आप। सरफेस टेंशन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये घटता है, ये उसका उल्टा होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, सरफेस टेंशन तो घटेगा और वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पे टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर सरफेस, ये यहाँ पे देखिए वेपर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। और सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होगा, घटेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विस्कोसिटी का अर्थ क्या होता है। तो द्रव के जो बहता है उसका जो प्रतिरोध होता है, बहने के गुण का प्रतिरोध, वो विस्कोसिटी होता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा। तो विस्कोसिटी जो बहने का विरोध हो रहा था, वो अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसके कणों की गति बढ़ जाएगी और विरोध करना कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या होगा, घटती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 10वें का। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में क्या होता है। तो इसके अंदर देखिए इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, संघनन, ठीक है, और जो वाष्पीकरण दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाई वेपर प्रेशर वाला लिक्विड होता है, तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो वोलेटाइल होगा, ठीक है, क्या होगा, वोलेटाइल। क्वेश्चन नंबर 13, सरफेस टेंशन लिक्विड में किस कारण होता है। तो कोहेसिव फोर्स के कारण, किसके कारण होता है, कोहेसिव फोर्स के कारण। और क्वेश्चन नंबर 14, लिक्विड ड्रॉपलेट्स का शेप स्पेरिकल क्यों होता है, क्योंकि इसका आकार इसका आकार होता है जो गोलाकार होता है, क्योंकि इसका जो सरफेस टेंशन के कारण होता है और सरफेस टेंशन में इसके क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। तो न्यूनतम करेंगे तो ये गोले का आकार ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 15, विस्कोसिटी किस में मापी जाती है। विस्कोसिटी विस्कोमीटर के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, वेपर प्रेशर किस अवस्था में मेजर करता है। बताइए, इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम, सॉलिड या वैक्यूम। तो इक्विलिब्रियम की अवस्था में वेपर प्रेशर को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, यानी कि जो स्ट्रोंग वाले अंतराणिक बल होते हैं, प्रबल अंतराणिक बल होते हैं, उस वाले लिक्विड में वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा। तो बताइए, अंतराणिक बल बहुत ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा।
अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बस इसकी थोड़ी लैंग्वेज बदल दी है, तो इसी प्रकार से लैंग्वेज बदल के आएगी, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, तो इसलिए अपने नोट्स का रिवीजन करते रहे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए, 17 का तो लो हो जाएगी, ठीक है, क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी क्यों घटती है, क्योंकि मॉलिक्यूल फास्ट मूव करते हैं, उनकी गति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, सरफेस टेंशन का यूनिट सीजीएस में क्या होगा। देखिए अभी अपन ने एसआई में देखा था तब तो ये था न्यूटन पर मीटर, लेकिन सीजीएस के अंदर डाइन पर सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वेपर प्रेशर किससे इंडिपेंडेंट होता है, यानी किससे स्वतंत्र होता है, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड, यानी कि आप 1 लीटर 1 लीटर द्रव ले लो या फिर 5 लीटर, ठीक है, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इन तीनों पे निर्भर करेगा, लेकिन इसकी मात्रा पे निर्भर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होती है, तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड को मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये कि भाई कंप्रेस नहीं किया जा सकता, किया भी जाता है, यानी कि लो, यानी कि कम मात्रा में कंप्रेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, कम मात्रा में मतलब गैस से ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है और ठोसों की तुलना में कंप्रेस किया जा सकता है, जबकि गैस की तुलना में बहुत कम कंप्रेस किया जाता है, ठोस को कंप्रेस नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 22, सरफेस टेंशन किस बाउंड्री पर कार्य करता है, तो ये करता है भी ये लिक्विड एयर, ठीक है, यानी कि जिसे किसी बर्तन के अंदर कोई द्रव भरा हुआ है तो ये द्रव की सतह हो गई और ये ऊपर का जो वातावरण है वो एयर हो गया, इसकी जो ऊपरी परत होती है एकदम बिल्कुल ये द्रव से और गैस से दोनों से टच होती है, यहाँ पर सरफेस टेंशन कार्य करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, कैपिलरी एक्शन किससे संबंधित है, तो ये पृष्ठ तनाव से संबंधित है, यानी कि सरफेस टेंशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, वाटर की सरफेस टेंशन एल्कोहल से कम होगी या ज्यादा होगी, तो देखिए वाटर के अंदर हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंद पाए जाने के कारण कारण इसकी जो सरफेस टेंशन होगी वो एल्कोहल से अधिक होगी। तो 24 के अंदर क्या आंसर होने वाला है भाई, 24 के अंदर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले लिक्विड की विस्कोसिटी, अब यहाँ पे विस्कोसिटी पूछा है भाई, हाइड्रोजन बंद है उसके अंदर और मजबूत हाइड्रोजन बंद है, तो वहाँ लिक्विड की विस्कोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, यानी कि बहने का जो विरोध हो रहा था वो कम होगा या ज्यादा होगा, बताइए। 25 का राइट आंसर तो एकदम बढ़ जाएगी, क्योंकि जो अणु अणु पास पास हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को मतलब बहुत ज्यादा आकर्षित करेंगे ना, तो वो कम बहेंगे, यानी कि उनका जो बहने का गुण है वो कम हो जाएगा, और उसी को पूछा है इन्होंने, तो विस्कोसिटी यही होती है बहने के गुण का विरोध, तो विरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा होने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, वेपर प्रेशर इंक्रीज होने का कारण क्या है भाई, वेपर प्रेशर इंक्रीज होने का कारण है अणुओं का जो अंतराण्विक बल होता है वो कमजोर पड़ जाता है, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, लिक्विड का फ्लो किस प्रॉपर्टी से संबंधित है, तो जो द्रव का बहने का गुण है वो विस्कोसिटी या श्यानता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, सरफेस टेंशन लिक्विड क्यों वो क्या करने की टेंडेंसी रहती है, तो सरफेस टेंशन होता है द्रव द्रव का जो प्रस्थ तनाव होता है वो सरफेस को मिनिमम करने की कोशिश करता है, क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, टेम्परेचर बढ़ने पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, तो अंतराणुविक बल है, तापमान बढ़ाने पर कम हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वेपर प्रेशर का यूनिट क्या होता है बताइए, तो इसका होता है एटमोस्फियर, एटीएम। क्वेश्चन नंबर 31, लिक्विड की फ्लूइडिटी का कारण क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर या वीक, तो बहने बहेगी कब, जब उनके बीच अंतराणिक बल कम होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी गैसेज की तुलना में कम होगी या ज्यादा होगी, तो गैस को ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, लिक्विड को कम, तो यानी कि लिक्विड की पूछा है कंप्रेसिबिलिटी गैस की तुलना में तो कम होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 32 का। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए वेपर प्रेशर किस अवस्था में स्थिर रहता है, तो ये क्लोज सिस्टम के अंदर स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 34, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है बताइए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 34 डायनेमिक इक्विलिब्रियम में इसमें देखिए दोनों समान होते हैं, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों क्या होते हैं, समान दर से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, वेपर प्रेशर लिक्विड की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि बताइए कौन सा कारण है, वही द्रव्य की प्रवृत्ति को इसलिए निर्भर करता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वाले लिक्विड, यानी कि जिनका अंतराणिक बल प्रबल होता है वो द्रव अधिक वोलेटाइल होंगे, कम वोलेटाइल होंगे, जैसे या सॉलिड, क्या होगा 36 का आंसर बताइए, 36 तो कम वोलेटाइल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ता है या घटता है, एक्सपोनेंशियली रूप से बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए बॉइलिंग तब होता है, यानी कि जो उबलना है, उबलने की घटना कब होती है, जब वेपर प्रेशर यानी कि और एटमॉस्फियर, ठीक है, वाष्प दाब और ये पर्यावरणीय दाब दोनों बराबर हो जाते हैं तो उबलना शुरू हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए सरफेस टेंशन किस एनर्जी से संबंधित है बताइए, सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, सरफेस टेंशन की परिभाषा क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है।
फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट एरिया मत कर देना, क्योंकि पृष्ठ देख के अपन एरिया की तरफ भागते हैं, ये गलत है। पोस्ट पर वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, सरफेस टेंशन लिक्विड को किस शेप में रखता है? तो वही प्रश्न ना होता है, वो लिक्विड को स्फेरिकल शेप में रखता है, न्यूनतम क्षेत्रफल को न्यूनतम करते हुए गोले की शेप में रखता है। क्वेश्चन नंबर 42, टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस टेंशन में क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस टेंशन बढ़ेगा या कम होगा? क्वेश्चन नंबर 42, 42 का आंसर दीजिए। 42 तो एकदम घट जाता है, ठीक है, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन क्या होगा? तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कैपिलरी राइज किस पर निर्भर करता है? सरफेस टेंशन पर करता है एकदम, ठीक है, डेंसिटी पर करता है, रेडियस ऑफ ट्यूब करता है, और सभी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 45, adhesive फोर्स क्या है? सेम मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन, यही adhesive फोर्सेज है। क्वेश्चन नंबर 46, कोहेसिव फोर्सेज क्या होते हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, सम सेम मॉलिक्यूल्स, प्रेशर, टेम्परेचर। 46, 46 का आंसर दीजिए भाई जल्दी से। 46 तो ये होता है सेम मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, कॉनकेव कनकेव मेनिस्कस कब बनता है? कॉनकेव मेनिस्कस कब बनता है बताइए? कॉनकेव मेनिस्कस कब बनता है? 47, 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जब एडेसिव फोर्सेज है वो कोहेसिव से ज़्यादा हो जाते हैं, एडेसिव फोर्सेज कोहेसिव से ज़्यादा हो जाते हैं, तब कॉनकेव मेनिस्कस बनता है। क्वेश्चन नंबर 48, कॉन्वेक्स मेनिसस कब बनता है? कॉनकेव मेनिसस कब बनता है? क्वेश्चन नंबर 48, 48, 48 का बताइए। जब कोहेसिव वाला अधेसिव से ज़्यादा होगा, कोहेसिव वाला अधेसिव से ज़्यादा होगा तो कॉन्वेक्स बन जाएगा। ये दोनों ही आपको टर्म अच्छे से पढ़ के जानी है। क्वेश्चन नंबर 49, विस्कोसिटी किससे संबंधित है? तो ये होता है भैया प्रेशर, टेम्परेचर, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फ्रिक्शन। बताइए क्वेश्चन नंबर 49, 49, 49 राइट आंसर दीजिए। तो यह इंटरनल फ्रिक्शंस इससे 49, 49 इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज यानी कि प्रबल अंतर आणविक बल विस्कोसिटी को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं? प्रबल अंतर आणविक बल ज़्यादा होंगे तो बेनी का गुण भी का विरोध भी ज़्यादा होगा तो हाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है 15 के अंदर। तो अभी तक अपने 50 प्रश्न कर लिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके और अपनी जो ये परिवार है ये भी थोड़ा बड़ा हो सके, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के अंदर जुड़कर इससे लाभ ले सके। तो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी, तो बताइए टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी बढ़ती है, घटती है, कांस्टेंट रहती है, क्या होता है? 51, 51 का बताइए। तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो ये जो बहने का गुण का जो विरोध करता है वो विरोध कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि विस्कोसिटी घट जाएगी, ठीक है। तो आप विस्कोसिटी जो वर्ड है इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है ये समझने में तो आप अलग से कमेंट कर देना, मैं आपके लिए स्पेशल समझा दूंगा इसको बढ़िया 1-2 मिनट में अच्छे तरीके से। बल्कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी है और आप नोट्स का बार बार रिवाइज कर रहे हैं और आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत है समझने में तो आप कमेंट कर देना, मैं अलग से समझाने के लिए तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए पोइसल्स इक्वेशन किससे संबंधित है? पोइसल्स इक्वेशन किससे संबंधित है? सरफेस टेंशन से, विस्कोसिटी से, वेपर प्रेशर से, डेंसिटी से? बताइए क्वेश्चन नंबर 52, 52 का आंसर दीजिए। फ्लो ऑफ लिक्विड यानी कि विस्कोसिटी, ठीक है, बहने का गुण से संबंधित है, ये समीकरण है, ये विस्कोसिटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर आंसर है ऑप्शन नंबर बी विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 53, स्ट्रीम लाइन फ्लो किससे कहते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो किसे कहते हैं बताइए? टर्बुलेंट फ्लो, इरेगुलर फ्लो, स्मूथ फ्लो या नन? 53, 53 का बताइए। स्मूथ फ्लो होता है, जो स्मूथ फ्लो होता है उसको ही स्ट्रीम लाइन फ्लो कहा जाता है, ठीक है, मुख्य प्रवाह। स्मूथ फ्लो जो आसानी से होता है उसको ही मुख्य प्रवाह कहा जाता है। टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है बताइए? ये जो वर्ड्स है ना इस प्रकार ही ये पूछे जाते हैं ना तब किसी को पता नहीं होता है, इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आरपीसी और आरएसएस भी जो बोर्ड अलग से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ना कहीं कहीं से ढूंढ के, वो अलग लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न वो ला रहे हैं अलग से ढूंढ ढूंढ के। जो क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुके हैं उनमें से तो आते हैं लेकिन कुछ प्रश्न नए भी आते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
ये सबको पता होता है लगभग, जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी। 54 का आंसर बताइए, टर्बुलेंट फ्लो 54। तो इरेगुलर जो फ्लो होता है, ठीक है, इसको टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है, जबकि रेगुलर को स्मूथ फ्लो, जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है वो स्मूथ फ्लो को कहा जाता है, और जो इरेगुलर है यानी कि जो रेगुलर नहीं है उसको टर्बुलेंट कहा जाता है। जबकि रेनॉल्ड नंबर क्या होते हैं? रेनॉल्ड नंबर किसका माप है बताइए? विस्कोसिटी का, टाइप ऑफ फ्लो का, प्रेशर का, या टेम्परेचर का? नंबर 55 का आंसर दीजिए। तो फ्लो टाइप को मेजर करते हैं, ठीक है, जो प्रवाह बहने का तरीका उसको, प्रकार है उसको ये रेनॉल्ड नंबर है उसको मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, हाई रेनॉल्ड नंबर का मतलब क्या है? जैसे रेनॉल्ड नंबर अगर हाई है तो उसका मतलब क्या है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो, टुर्बुलेंट फ्लो, नो फ्लो, या कांस्टेंट फ्लो? 56 का आंसर दीजिए। तो अगर हाई रे नंबर है, हाई रेनॉल्ड नंबर है, तो क्या होगा? टुर्बुलेंट फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 57, लो रेनॉल्ड नंबर, इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर टुर्बुलेंट फ्लो? तो आपको पता है हाई होगा तो टुर्बुलेंट होगा, है ना, और लो होगा तो बताइए, लो होगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्वेश्चन नंबर 58, वेपर प्रेशर मेजरमेंट में कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो विस्कोमीटर नहीं, वेपर प्रेशर के अंदर नहीं, विस्कोसिटी के अंदर होता है, तो वेपर प्रेशर के अंदर बताइए, बेरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 58 का, वेपर प्रेशर। बेरोमीटर तो वायु दाब करता है, और ये है वाष्प दाब। वेपर प्रेशर मैनोमीटर होगा इसका आंसर। 58 का क्या आंसर होगा? मैनोमीटर। ठीक है, ये वेपर प्रेशर को मैनोमीटर करता है, जबकि बैरोमीटर वायु दाब को करता है, तो ये वाला गलत होगा। और यहाँ पे इसी प्रकार की वहाँ कंफ्यूजन करते हैं, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, लिक्विड में डिफ्यूजन गैस की तुलना में, लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है, विसरण, वो गैस की तुलना में कम होता है, ज्यादा होता है? इस प्रकार के प्रश्न देखिए, अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आया ना? जो लिक्विड में डिफ्यूजन होता है वो गैस की तुलना में कम होता है, ज्यादा होता है? बताइए, विसरण। तो आपको पता है कि गैस में सबसे ज्यादा विसरण होता है, लिक्विड में कम होगा। ठीक है, तो गैस में क्या, लिक्विड में क्या होगा? कम होगा, स्लोअर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 60, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले लिक्विड में वेपर प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है? बताइए। जब जिनमें हाइड्रोजन बंद पाया जाता है तो उसके अंदर वेपर प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा? 60 बताइए। तो कम होगा उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि अणु हाइड्रोजन बंध से ज़्यादा बंधे हुए होंगे, जब बंधन ज़्यादा बंधे हुए होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। क्वेश्चन नंबर 61, लिक्विड का वेपर प्रेशर 300 केल्विन पर 100 mm ऑफ Hg है, तो 320 केल्विन पर घटेगा या बढ़ेगा? बताइए। तो यहाँ पे कहने का मतलब सीधी सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, ये इसका मतलब। भाई 100 पे ये था तो 300 केल्विन पे बढ़ेगा घटेगा, यानी कि जो वेपर प्रेशर वो टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा या बढ़ेगा, ये बताना है 61 के अंदर। 61 का बताइए। तो बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 62, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज यानी कि प्रबल अंतराण्विक बल वाले लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है या लो रहता है? जिनमें आंतरिक बल ज़्यादा होगा तो बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, और जब बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ना हाई होगा, यानी कि अधिक टेम्परेचर पे होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 62 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 63, देखो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, इसकी विमा क्या होगी? बताइए। सरफेस टेंशन का आपको पता है न्यूटन पर मीटर होता है, तो इसके हिसाब से कौन सा होगा बताइए? 63 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि देखिए न्यूटन का होता है m l 2 टी की घात -2, और पर मीटर का होगा एल, तो एल से बताइए। सरफेस टेंशन का डायमेंशन m l 2 टी की घात -2 m l टी की घात -1, सरफेस टेंशन का डायमेंशन एक, मतलब इन्होंने ऑप्शन ही गलत दिए हैं आपको, इसको दोबारा चेक करते हैं ना। नंबर 63, इसका सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होगा, तो ml होगी बल अपॉन लंबाई, न्यूटन। ml -2 टी की घात -2, और इसमें से लेंथ। ऑप्शन नंबर, हाँ ये एकदम एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होगा यही होगा, m l -1 टी की घात -2।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कैपेबिलिटी राइज हाइट एच के समानुपाती होगी, यानी कि जो केसी का क्रिया है वो उसकी ऊंचाई के हिसाब से समानुपाती होगी या क्या होगी बताइए। तो ऊंचाई के समानुपाती आर या 1/r, आर स्क्वायर या 1/r स्क्वायर, कौन सा सही होगा कैपिलरी क्रिया के लिए हाइट एच के तुलना में। क्वेश्चन नंबर 64 का बताइए राइट आंसर। ठीक है, तो ये होगा एच समानुपाती 1/r, यानी कि इसकी त्रिज्या त्रिज्या केसी का नली की त्रिज्या त्रिज्या और इसकी जो ऊंचाई के ये व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65। टेम्परेचर बढ़ने पर कैपिलरी राइज, ठीक है, केसी का तो क्रिया जो होती है वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा। 65 के अंदर बताइए, तो घटता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पर घटता है। क्वेश्चन नंबर 60। विस्कोसिटी एन है जो किसके समानुपाती होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के साथ। तो मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के साथ किस प्रकार का संबंध होता है इसका। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज घटेंगे तो विस्कोसिटी भी घटेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 66 के अंदर। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके। क्वेश्चन नंबर 67। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर डिक्रीज करने से, प्रेशर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर डिक्रीज करने से, वॉल्यूम चेंज करने पर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा बताइए। तो ये बढ़ जाएगा प्रेशर इंक्रीज करने से। प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ता है लेकिन टेम्परेचर या डिक्रीज करने से नहीं बढ़ेगा, तो प्रेशर इंक्रीज होने पर बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68। देखिए, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का संबंध किस प्रकार है, डायरेक्ट है क्या, वेपर प्रेशर बढ़ेगा क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से, क्या इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 68 का बताइए, 68 का राइट आंसर दीजिए। तो इनवर्स है, उल्टा होता है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। क्वेश्चन नंबर 69। वाटर की सरफेस टेंशन एल्कोहल से अधिक क्यों होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। क्वेश्चन नंबर 17। विस्कोसिटी का यूनिट एसआई में क्या होता है बताइए। जो विस्कोसिटी श्यानता होती है उसका यूनिट एसआई मात्रक में क्या होगा, एसआई मात्रक क्या होगा 70 का बताइए, 70 का तो ये होता है पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकंड है ना। क्वेश्चन नंबर 71। अगर किसी लिक्विड की विस्कोसिटी बहुत हाई है, यानी कि बहने के गुण का विरोध ज्यादा करता है, बहने का ज्यादा विरोध करता है, तो फ्लो कम होगा ज्यादा होगा। भाई बहने का विरोध ज्यादा कर रहा है, विस्कोसिटी का मतलब है बहने का विरोध करना, तो बहने का विरोध ज्यादा कर रहा है तो फ्लो कम होगा, यानी कि स्लो होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 71 का। क्वेश्चन नंबर 72। वेपर प्रेशर किस लॉ से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है, बोयल्स का लॉ, चार्ल्स लॉ, क्लेशियस क्लेपेरॉन रिलेशन या अवोगाद्रो लो, कौन से नियम के अनुसार ये मतलब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 72 का बताइए। तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्लासियस क्लेपेरियन संबंध। क्वेश्चन नंबर 73। लिक्विड का इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा कब, जब टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा, या इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगे, या टेम्परेचर अधिक होगा। बताइए इवेपोरेशन रेट कब बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 73 का बताइए। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इवेपोरेशन रेट भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 74। सरफेस टेंशन का एनर्जी फॉर्म क्या होता है। तो सरफेस एनर्जी, ठीक है, सरफेस जो पृष्ठ तनाव की ऊर्जा होती है वो पृष्ठ ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75। विस्कोसिटी का रिलेशन फ्लो रेट से, विस्कोसिटी का जो रिलेशन होता है फ्लो रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यानी कि विस्कोसिटी यानी श्यानता है ना, ये 1/फ्लो रेट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, इन्वर्सली, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऐसे होता है, लेकिन अगर ये आर नीचे आ रहा है तो 1/r है ना, तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम संबंध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 75 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 76। अगर ट्यूब रेडियस इंक्रीज हो जाए तो फ्लो रेट में क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। अगर ट्यूब रेडियस इंक्रीज हो जाए तो फ्लो रेट बढ़ेगा या कम होगा। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर दीजिए। तो एकदम बढ़ जाएगा, जैसे त्रिज्या बड़ी होगी तो फ्लो का प्रभाव भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले तो वो छोटे इसके अंदर से निकल रहा था फ्लो, और अब अगर रेडियस बढ़ गई है तो इसमें से आराम से निकलेगा तो फ्लो का रेट बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। देखिए, पोसल्स इक्वेशन में फ्लो रेट से क्या संबंध होता है, पोसल्स इक्वेशन में फ्लो रेट से बताइए।
क्वेश्चन नंबर 77 77 77। तो ये R4 के R की पावर 4 के समानुपाती होता है फ्लो रेट, ठीक है, पोसल्स इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 78, वेपर प्रेशर हाईएस्ट किस में होगा भाई? स्ट्रॉन्ग फोर्सेज में, वीक फोर्सेज में, हाईली विस्कोसिटी में, हाई डेंसिटी में वेपर प्रेशर सबसे अधिक किस में होगा? क्वेश्चन नंबर 78 78। तो ये वीक फोर्सेज में, ठीक है, वीक फोर्सेज वीक होंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 79, सरफेस टेंशन लिक्विड को किस डायरेक्शन में खींचता है? इनवर्ड खींचता है, आउटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, बताइए। क्वेश्चन नंबर 79। तो इनवर्ड पुल करता है ये, ठीक है, अंदर की ओर खींचता है। क्वेश्चन नंबर 80, अगर लिक्विड का टेम्परेचर क्रिटिकल पॉइंट के पास हो तो सरफेस टेंशन क्या होगा? जीरो के पास, लगभग जीरो होगा, ठीक है। 80 के अंदर समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 81, अब देखिए ये थोड़े कथन कारण के रूप में परिवर्तित किया है, इनको पढ़ो एक बार। वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है, बताइए बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो एकदम सही बात है, बढ़ता है। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही हल करना है। अगर ये सही चीज सही बात है तो यहाँ पे राइट का निशान लगाना है, और अगर गलत होगी तो यहाँ गलत लगा देंगे। इससे होगा क्या कि बार बार इन लाइनों को पढ़ना नहीं पड़ेगा और सीधा आंसर दे देंगे। अब देखिए कारण, देखिए अधिक मोलिकुलस काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करके लिक्विड से स्केप कर जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और लिक्विड से स्केप कर जाएंगे, यानी कि बहने का गुण उससे बढ़ेगा। तो बताइए अब इसके अंदर क्या ये वाली बात सही है क्या 81 के अंदर? तो बिल्कुल ये भी सही है। तो अब देखिए दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, और इसकी जो व्याख्या भी सही कर रहा है, कारण सही, व्याख्या व्याख्या भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, देखिए 82 के अंदर देखिए, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज यानी कि प्रबल अंतर आणविक बल वाले लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा? बताइए 82 के अंदर कम होगा या ज़्यादा होगा? बिल्कुल सही है। अंतर आणविक बल ज़्यादा होंगे तो अंदर की ओर ही इनवर्ट टाइप में बल बढ़ेगा, तो उससे वेपर प्रेशर कम होगा और मोलिकुल आसानी से स्केप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 83, बॉइलिंग तब होता है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। एटमॉस्फेयर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं तो बॉइलिंग हो जाती है। और कारण क्या है? तब बबल पूरे लिक्विड में बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, जब बबल पूरे लिक्विड में बन सकते हैं। तो 83 के अंदर क्या हुआ? दोनों ही सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, एक कथन दे रखा है, सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ने पर घटती है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि परस्त तनाव तो कम होगा ही वो बढ़ने से। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कमजोर हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही, यही इसका कारण है। तो दोनों ही बात सही है, इसका कारण कथन भी सही है, कारण भी सही, और इसकी कारण सही व्याख्या व्याख्या कर रहा है सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, देखिए लिक्विड ड्रॉपलेट्स स्पेरिकल शेप में लेते हैं, ठीक है। जो द्रव होते हैं वो न्यूनतम अपना क्षेत्रफल करते हुए अपना आकार गोले की तरह लेते हैं, ठीक है। द्रव की बूंद गोली आकृति में होती है तो गोली आकृति लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और सरफेस टेंशन सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है, बिल्कुल सही। तो दोनों ही सही है और इसका कारण हो जो सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 86, विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, क्यों घटती है? क्योंकि विस्कोसिटी का मतलब है बहने का विरोध करना, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अणुओं की गति बढ़ेगी, और अणुओं की गति बढ़ेगी तो बहने का गुण है वो ज़्यादा होगा और विरोध कम होगा, ठीक है। तो विरोध कम होगा मतलब विस्कोसिटी घटती है, तो ये बात सही है। कारण, मोलिक्यूल्स की गति बढ़ने से इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम प्रभावी हो जाता है, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 87, देखिए कैपिलरी राइज रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इस प्रकार से होता है, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। यहाँ पे कथन में यहाँ समीकरण दे दिया, ये दोनों एकदम राइट है, तो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 88, देखिए 88 को देखना, एडेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से अधिक होने पर कॉनकेव मेनिस्कस बनता है। एडेसिव फोर्सेस ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस से, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही कथन है, सही कह रहा है, क्योंकि कॉनकेव मेनिकस बनेगा और लिक्विड कंटेनर की दीवारों को अधिक आकर्षित करता है, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 89, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले लिक्विड की विस्कोसिटी अधिक होती है, यानी कि विरोध अधिक करता है बहने का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो आकर्षण, वो प्रबल रूप से बंधे हुए होते हैं, इस कारण बहने का विरोध करेंगे तो विस्कोसिटी अधिक होगी। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज फलों को रजिस्ट करते हैं, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 90, देखिए कथन, वेपर प्रेशर लिक्विड की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही है। आप 1 लीटर ले लीजिए, 5 लीटर ले लीजिए, वो उसके टेम्परेचर और उसके प्रकार पर निर्भर करेगा, मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है, मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। यह केवल टेम्परेचर और नेचर ऑफ फ्लड फ्लड की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही, तो दोनों ही सही है।
क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन जीरो होता है, बिल्कुल सही है। क्रांतिक ताप पर जीरो होगा। लिक्विड और वेपर फेज में अंतर समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 91 के ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, वेपर प्रेशर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वाले लिक्विड में अधिक होता है। वेपर प्रेशर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वालों में अधिक होता है। क्या ये कथन सही है कि 92? बताइए, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से बताइए। तो एकदम सही है, क्योंकि मोलिकुल आसानी से गैस फेज में चले जाते हैं। क्योंकि जब वीक होगा ना इंटरमोलिकुलर, तो ये गैस वाले फेज में चले जाएंगे। तो दोनों ही एकदम सही हो गए कथन। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कोइशल इक्वेशन फ्लो रेट को विस्कोसिटी से रिलेट करता है। फ्लो रेट विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल सही है। दोनों में संबंध होता है, और संबंध कैसा होता है ये इसमें बता दिया कारण में, भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कथन रेनाल्ड नंबर फ्लो का प्रकार बताता है, बिल्कुल सही है। फ्लो का प्रकार बताता है, कम ज्यादा है। ये इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशियो पर आधारित है। बताइए 94 का। तो ये एकदम दोनों कथन सही है, और ये सारे इस फॉर्मेट में इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप जल्दी इसका रिवीजन कर सको और आपको जल्दी सीधा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट याद हो सके जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए प्रश्न इस प्रकार बनाए गए हैं, और आपको प्रश्नों का लेवल भी थोड़ा पता चल जाएगा कि ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो कैसे करेंगे। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, और लेब असिस्टेंट एग्जाम को देखते हुए, उसके वर्तमान पैटर्न को देखते हुए एक अच्छे लेवल के प्रश्न बनाए गए जो आपको कम तैयारी में सफलता दिलाएंगे। ठीक है, आपकी सफलता के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 95 का देखिए भाई, सरफेस टेंशन लिक्विड को मिनिमम सरफेस एरिया लेने के लिए बाध्य करता है, बिल्कुल सही है। इसलिए द्रव की बूंदें गोल होती है, और ये मॉलिक्यूल्स इनवर्ड पुल अनुभव करते हैं। जो इनका आकर्षण बल होता है वो इनवर्ड होता है, बिल्कुल दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, वेपर प्रेशर एक्सपोनेंशियल तरीके से टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, यानी कि ताप बढ़ाने से चरगाथा की रूप से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है। और क्लासियस क्लेपेरन रिलेशन इसे डिस्क्राइब करता है, बिल्कुल सही है। क्लासियन क्लेपेरन जो संबंध है वो दर्शाता है इसको। दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, विस्कोसिटी लिक्विड में गैस की तुलना में अधिक होती है, तो बहने का जो विरोध होता है वो गैस की तुलना में द्रव में ज़्यादा होगा, क्योंकि गैस तो आसानी से बहेगी, जबकि लिक्विड को बहने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यानी कि थोड़ा विरोध होता है, तो विस्कोसिटी लिक्विड की क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये कथन एकदम सही है। और लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अधिक होते हैं, बिल्कुल सही है, गैस की तुलना में अधिक होते हैं। क्वेश्चन तो दोनों ही सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 98, इवेपोरेशन केवल सरफेस फेनोमेनन है, केवल पृष्ठ से संबंधित है। बताइए, इवेपोरेशन केवल पृष्ठ से संबंधित है 98। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। और केवल सरफेस मॉलिक्यूल्स ही स्केप कर पाते हैं, बिल्कुल सही है। इसके अंदर जो भाग लेते हैं वो केवल पृष्ठ के जो हाँ अणु है, वही भाग लेते हैं ऊपर ऊपरी के, ऊपरी ऊपरी सतह के पास के। तो इसके लिए दोनों ही सही होंगे। 99 क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, सरफेस टेंशन यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, बिल्कुल सही है। प्रश्न तनाव की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। यह फोर्स पर यूनिट लेंथ है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पर यूनिट लेंथ ध्यान रखना है। यहाँ पे पर यूनिट एरिया भी दे सकता है, तो पर यूनिट एरिया गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, लेंथ, इसको ध्यान रखना है। तो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 100, तो 100वां क्वेश्चन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अभी केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसके जस्ट बाद में फिजिक्स की सीरीज भी आएगी, और राजस्थान जीके के टॉप टॉप 100 एमसीक्यू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसकी क्लासेज आएगी कुछ 3 3 4 4 चैप्टर की, मतलब 4 5 क्लास आएगी टोटल हिस्ट्री की, 4 5 आएगी जियोग्राफी की। तो वो भी देखना आपको भूलना नहीं है जरूर, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, है ना, ताकि आपको तुरंत पता चलता रहे। और डेली एक क्लास तो आती है, लेकिन सैटरडे संडे को 2 या 3 क्लास भी आ सकती है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मंडे से फ्राइडे इतना टाइम नहीं रहता है। तो देखते क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं, और सब्सक्राइब आप कर लेना, शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिवाइज जरूर करना, ठीक है, रिवाइज रिवाइज जरूर करना, है ना। अपना जो नोट्स है उसका भी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तो बाकी आप लाइक करो तो करो, आपका मन हो तो, नहीं तो मत करो, ठीक है। शेयर भी अगर आपका मन हो तो करो, नहीं मत करो। सब्सक्राइब आपका मन हो तो करो, मत करो। लेकिन ये चीज़ जरूर कर लेना भाई, रिवाइज, क्योंकि इससे होगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, बॉइलिंग पूरे लिक्विड में होता है, जबकि इवोपोरेशन केवल सरफेस पर होता है। बताइए, क्या ये कथन एकदम सही है?
एकदम बिल्कुल सही है। बॉइलिंग होता है वो नीचे से ऊपर तक पूरे द्रव के अंदर होता है, जबकि इवेपोरेशन केवल सरफेस होता है, वहाँ वहाँ पे होता है। और बॉइलिंग में वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है, बिल्कुल सही है। जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर दोनों बराबर होते हैं तब ही बॉइलिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो आपको कैसी लगी क्लासेज? ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, क्लास इंपॉर्टेंट लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और आपका कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाउट सेंड कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको सेम डे मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल को या टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ से स्कैन करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास होने वाली है केमिस्ट्री की यूनिट 7। ठीक है, और हो सकता है कि अब यूनिट 7 के बाद में 8वीं 9वीं और 10वीं, इनको दो दो यूनिट एक दिन में करके जल्दी कंप्लीट करेंगे और फिर फिजिक्स की क्लासेज लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।